प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का 10वां पार्ट देखेंगे। पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारा मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और इन बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में एक किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। प्रभु आज प्रभु एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। पवित्र आत्मा एक एक बच्चों को सहाय करे प्रभु महान, तेरी बातें समझने के लिए और उन्हें सुनकर उन पर चलने के लिए तू सहायता कर प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इस तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे 10वें पाठ का नाम है अच्छा चरवाहा। लेसन नंबर 10, द गुड शेफर्ड। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 10 का 1 से 29 वचन, लूका अध्याय 15 का 1 से 6 वचन, पहला शमूएल अध्याय 17 का 34 से 36 वचन और भजन संहिता 23। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। जॉन चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 1 to 29, लूक चैप्टर 15 वर्स फ्रॉम 1 to 6, फर्स्ट शमूएल chapter 17 verse from 34 to 36 and Psalm chapter 23। इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन यूहन्ना अध्याय 10 का 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेमोरी वर्स जॉन चैप्टर 10 वर्स 11। आई एम द गुड शेफर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में देखा कि यीशु मसीह ने अपने अधिकार से आंधी और तूफान को शांत किया। वे पानी पे चल रहे थे। हमने पिछले पाठ में यह सीखा बच्चों कि यीशु मसीह को प्रकृति पर अधिकार है। वह सृष्टि का निर्माता है और सृष्टि उसके नियमों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करती है। हमने पिछले पाठ में यह भी सीखा बच्चों कि यीशु मसीह चेलों के साथ रहने से भी जब आंधी तूफान आती है तब शिष्य लोग डर जाते हैं। तब यीशु मसीह ने उनको अल्पविश्वासी कहा। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार कई लहरें, कई तूफान आ सकती है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है। हमें पूरी तरह से हमारा विश्वास यीशु मसीह पर रखना चाहिए। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ को देखेंगे। हमारे आज का पाठ है अच्छा चरवाहा। चरवाहा मतलब जो भेड़ों को, शीप्स को चराता है। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। तो आइए बच्चों, आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या बातें की। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार सुनने के लिए बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी लोग उसके पास इकट्ठा होने लगे। यह देखकर फरीसी और शास्त्री लोग कुड़कुड़ाने लगे और वे कहने लगे, यह तो पापियों के साथ रहता है और उनके साथ खाता पीता है। फरीसी और शास्त्री लोग अपने आप को अच्छे और धर्मी लोग समझते थे और पापियों को वे तुच्छ और अपने से कम समझते थे। उनके मनों के अंदर की यह बात जानकर यीशु मसीह ने वहाँ पर एक दृष्टांत, एक उदाहरण दिया। इस दृष्टांत से हम यह सीख सकते हैं कि यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं और उन्हें बचाने की इच्छा रखते हैं। इस दृष्टांत में हम देख सकते हैं बच्चों कि एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं। वह चरवाहा उन भेड़ों को चराने के लिए उन्हें बाहर ले जाता है। चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है और उन्हें वह चराने ले जाता है। वह अपनी भेड़ों से प्यार करता है और उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है। लेकिन बच्चों, यहाँ इन 100 भेड़ों में से
एक भेड़ भागकर निकल जाती है और गड्ढे में फंस जाती है। वह भेड़ गड्ढे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह असफल रहती है। जब शाम को चरवाहा अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि एक भेड़ कम है। तब बच्चों, चरवाहे को चिंता होती है और वह 99 भेड़ों को छोड़कर वह एक जो खोई हुई भेड़ है उसको ढूंढने के लिए वह बाहर जाता है। वह चरवाहा उन 99 भेड़ों को छोड़कर जंगल और घाटी से यात्रा करता है। वह उस भेड़ को बहुत खोजता है और वह भेड़ एक गड्ढे में मिलती है। फिर वह चरवाहा उस भेड़ को निकालने के लिए गड्ढे में उतर पड़ता है और उसको वहां से निकालकर उसे प्रेम से वहां पर उसे संभालता है। फिर उसके बाद बच्चों, वह चरवाहा उस भेड़ को अपने कंधों के ऊपर लेकर उसे घर ले जाता है और वो बहुत ही आनंदित होता है। फिर घर जाने के बाद वह अपने पड़ोसियों को और मित्रों को बुलाकर वहां पर उनके साथ आनंद करता है। उसके उस खोई हुई भेड़ मिलने के लिए जश्न करता है। बच्चों, हम यह दृष्टांत से यह देख सकते हैं कि समस्त मानव जाति ने पाप किया और वे परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर ने पापियों पर प्रेम किया और उसने अपना एकलौता एक पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर लिया और उसने हमारे लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दे दिए। वे क्रूस के मौत तक आज्ञाकारी रहे। उन्होंने न केवल हमें विनाशकारी गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन वे हमें हमारे घर पहुंचने तक, मतलब हमारे स्वर्गीय घर पहुंचने तक उन्होंने हमें अपने कंधों पर लिया है। हम खुद से नहीं चल सकते बच्चों। इस जीवन में रहते समय हम हमारे खुद के अनुभव के ऊपर नहीं जी सकते, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पाप के कारण कमज़ोर है। जब हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वह हमारे साथ चल रहे हैं, तब हम यह जीवन की यात्रा आनंद से और सुख से कर सकते हैं। हमें पूरी तरह से यीशु मसीह पर ही निर्भर होना चाहिए। और बच्चों, जब एक भेड़ विनाश के गड्ढे में खो जाती है, तब 3 प्रकार की हानि होती है। पहली, चरवाहा अपनी प्रिय भेड़ को खो देता है और दूसरी, अन्य भेड़ें अपने साथी भेड़ को खो देती है और तीसरी जो है बच्चों, वह भेड़ खुद उस विनाशकारी गड्ढे में एक हानि का अनुभव अपने जीवन में करती है। इसीलिए बच्चों, जब कोई पापी व्यक्ति पश्चाताप करता है, जब कोई खोई हुई भेड़ मिलती है, तब स्वर्ग में इतना आनंद होता है कि जितना कि 99 भेड़ जो धर्मी है और जिन्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं, जिन्हें मन फिराने की ज़रूरत नहीं है, उनके खातिर नहीं होता है, उतना आनंद स्वर्ग में होता है जब कोई खोई हुई भेड़ मिल जाती है। और बच्चों, उनके साथी भेड़ भी अन्य विश्वासी भी इतना आनंद करते हैं कि उनकी खोई हुई भेड़ मिल गई है। और जो खोई हुई भेड़ भी अपने आप में एक आनंद का, एक उद्धार का अनुभव करती है। तो बच्चों, क्या आप उद्धार के इस आनंद को अनुभव करते हैं? क्या बच्चों, आप अपने माता पिता और अन्य विश्वासियों के आनंद का स्रोत बनना चाहते हो? तो बच्चों, इसलिए आपको उद्धार के अनुभव में आना चाहिए। बच्चों, आपको अपने बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ा होगा। हम देख सकते हैं बच्चों कि दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद ने अपनी भेड़ों को शेरों और भालू के मुंह से बचाया। बच्चों, क्या आपको दाऊद ने लिखा हुआ भजन संहिता 23 अध्याय याद है? उसमें दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ बात की कोई कमी घटी नहीं है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है और मैं
जब कभी घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलता हूँ तो यहोवा परमेश्वर मुझे छुड़ाता है। और अंत में वे कहते हैं कि मैं स्वर्ग को जाऊंगा और सदा सर्वदा मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु के साथ मैं रहूंगा। तो बच्चों, क्या आप यह बातें बोल सकते हैं? क्या आपके जीवन में यह अनुभव है? यहोवा परमेश्वर हमें हर एक परेशानियों से बचाते हैं और वह हमें अपने वचनों के ज़रिए खिलाते हैं। तो बच्चों, क्या आप आपके जीवन में इस बातों का अनुभव करते हैं? यदि भेड़ खुद से चली जाए तो वह अपना रास्ता खो जाती है और अंत में वह किसी विनाश के गड्ढे में या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें सही रास्ते पर ले चलते हैं। वह हमें अनंत जीवन के मार्ग में ले चलते हैं। अगर हम उनकी आवाज़ सुनकर उनके पीछे पीछे चले तो कभी भी खतरे में ना पड़ेंगे और कोई भी जंगली जानवर का हम शिकार नहीं होंगे। बच्चों, यीशु मसीह अपने बारे में यूहन्ना अध्याय 10 में कुछ वचन कहते हैं। वह यह है, उसमें से पहला जो है वह यह है कि मैं अपनी भेड़ों को उनका नाम लेकर बुलाता हूँ और मैं उनकी अगुवाई करता हूँ, उनके आगे आगे चलता हूँ। दूसरा जो है बच्चों, उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है। और तीसरी बात जो है बच्चों, यीशु मसीह कहते अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। चौथी बात जो है बच्चों, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, अपने जीवन देता हूँ। पांचवी जो बात है वह यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा और उसे कोई भी मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो बच्चों, इस पाठ से सीखने वाली मुख्य बात यही है कि यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है। वह मेरे लिए प्राण देता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया। तो यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है। वह हमारी अगुवाई करता है, वह हमारे आगे आगे चलता है और हमें शत्रु के हाथों में पड़ने नहीं देता, उससे वह हमें छुड़ाता है। तो बच्चों, यीशु मसीह ही केवल एकमात्र परमेश्वर है जो हमें उद्धार के मार्ग में ले चलते हैं। तो बच्चों, क्या आप उनकी आवाज़ सुनकर उनके पीछे पीछे चलते हो? जब बच्चों हम प्रार्थना करते हैं या फिर बाइबल पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं और वह बातें हमें सुनना चाहिए और अपने जीवन में उस बातों पर चलना चाहिए। जिस प्रकार बालक शमूएल प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तू मुझसे बातें कर। क्या बच्चों आप इस प्रकार प्रार्थना करते हो? जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तब यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, तब आपको वे दाऊद की तरह अनुभव देंगे और आप उनके गवाह बन जाएंगे। तो बच्चों, क्या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के आपके जीवन में ग्रहण करते हो? क्या आप उनकी बातों को सुनकर उस पर चलने का निर्णय करते हो? तो बच्चों, मैं प्रभु में ये विश्वास करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रभु में चलने का निर्णय आपके जीवन में ले लिए होंगे। तो बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में इस प्रकार आपको एक भेड़ बनाना है और इस भेड़ पर लिखना है, मैं यीशु का अनुसरण करूँगा। इस पाठ पर आधारित सवाल जवाब भी आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बच्चों, इस प्रार्थना कर छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु अच्छा चरवाहा तू है प्रभु, जो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, जो अपने भेड़ों के आगे आगे चलता है, जो अपने भेड़ों के प्राण की रक्षा करता है। प्रभु, हाँ प्रभु, मेरा अच्छा चरवाहा, सुनने वाले एक एक बच्चों का अच्छा चरवाहा तू है प्रभु महान। प्रभु, तेरी आवाज़ सुनने के लिए एक एक बच्चों के आत्मिक कानों को तू खोल प्रभु महान। अच्छी भेड़ों के समान प्रभु महान, वे तेरी बातें सुनकर
अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। एक एक बच्चे के हृदय में तू काम कर प्रभु महान, और तू ही प्रभु उन्हें अनंत जीवन के मार्ग पर चला प्रभु, उद्धार के मार्ग पे चला प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।